शीलं यस्य भूषणं शुभ्रवसना सुशीला वरदायिनी या सा देवी ब्रह्मचारिणी। कल मंगलवार को इस वर्ष के शारदीय नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी का यानी दुर्गा भगवती के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन अर्चन करने का दिन लोक परंपरा में माना जाता है। कहा गया है कि ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है माँ का, वह धैर्य, शांति, सुरक्षा और क्षमा के भाव को मन में ग्रहण करने का, देवी से सीखने का, आशीर्वाद लेने का दिन है। ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप शुभ्र वसन है, यानी श्वेत वस्त्र में होती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है, दूसरे में वर मुद्रा है, यानी वरदान देती हैं। उसी हाथ में माला है। कहते हैं यह जो कमंडल है यह शुद्धता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जल है। जल का अर्थ ही है शीतल करने वाला और शुद्ध। देखिए, पांडित्य परंपरा में जल को अपने ऊपर, सामग्रियों के ऊपर, चाहे पूजन सामग्री हो या अपने स्वयं का शरीर हो, छिड़क करके शुद्ध करने का जो है ये बहुत पुरातन परंपरा चली आई है। तो कोई गंभीरता से नहीं सोचता या समयाभाव से मस्तिष्क, दिमाग वहाँ तक नहीं जाता कि क्यों जल छिड़कते हैं। असल में जल जो है स्वयं ही शीतल कारक और शुद्धि कारक माना गया है। तो माँ ब्रह्मचारिणी के कमंडल में सदैव यह जल होता है, जो आपको एक प्रकार से ये उपदेश देता है, ये बताता है बिना कुछ कहे। माँ के चित्र में ऐसा देखकर, माँ के स्वरूप में बिना कुछ कहे ही आपको ये समझ में आता है कि ये कमंडल है तो इसमें अवश्य जल होगा। तो वो क्यों है? इसीलिए है। आप देखिए, पूजन के क्रम में अनेक बार पंडित पुरोहित जल देकर कहते हैं स्वयं पर छिड़क ले। और बहुत एक प्रचलित मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। है ना? तो ये इसका अर्थ ही यही है कि जल के माध्यम से जो भी कृत अकृत मन में पाप है, प्रपंच है, राग द्वेष हैं, उसको कम से कम फ़िलहाल थोड़ी दूर छोड़ करके मन में एक शुद्धि का भाव ले करके हम पूजा पर, भगवान की आराधना उपासना के लिए आसन पर बैठे हैं। भले हम कुछ मांगने बैठे हैं। हम लोगों की इस समाज में, इस व्यस्त भागदौड़ की ज़िंदगी में ऐसी आदत ही हो गई है कि हम निरुद्देश्य ईश्वर के सामने बैठते ही नहीं हैं। एक ओर हम कहते हैं कि उन्हें सब पता है, दूसरी ओर कुछ न कुछ मांगने और कुछ से कुछ, ये कब बहुत कुछ और बहुत बहुत में परिवर्तित हो जाता है और हम हमेशा असंतुष्ट और मांगने वाले अपने को महसूस करते हैं, किंतु हमें लगता है ईश्वर हमें देने के लिए ही है। ध्यान रखें, ईश्वर हमें हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में कदम कदम पर हमारे आगे होते ही होते हैं। मस्तिष्क रूप में वही निवास करते हैं, किंतु यहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम हमेशा अपने स्वार्थ में और लगातार अधिक से अधिक मांग लेने में जुटे रहते हैं। कुछ क्षणों के लिए भूल जाते हैं कि इतना सब मांग कर, जुटा कर हम क्या करेंगे, हम किस दौड़ में हैं। खैर, अभी इन बातों से विषयांतर ना हो, तो बात हो रही थी माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की। तो इस स्वरूप में माँ भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जनमानस को ये उपदेश करती हैं कि कैसे आपके हृदय में उदारता होनी चाहिए, मन में धैर्य होना चाहिए। कोई भी वांछित वस्तु है
तो उसके लिए एक प्रतीक्षा होनी चाहिए और धनात्मक प्रतीक्षा होनी चाहिए। उसका चिंतन करना चाहिए, उसकी चिंता और व्याकुलता से बचना चाहिए। माँ का शुभ्र वसन अंदर और बाहर की स्वच्छता का प्रतीक है और दूसरे हाथ में वरदायिनी मुद्रा के साथ एक माला होती है जो ज्ञान और जप तप को दिखाता है, दर्शाता है। तो मंगलवार को यानी कि प्रातः जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन का दिन है। इसमें तारीख क्या होगी? 27 सितंबर 2022। तो आप लोग इस दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। पूजन जैसा मैंने पहले भी कहा, जो लोग अधिक कर्मकांडीय रीति से वृहत पूजन, षोडशोपचार पूजन, कलश स्थापन के साथ पूजन करते हैं वो तो करते ही हैं। जो कम समय में या सरल विधि से करना चाहते हैं या कलश स्थापना के साथ भी कम समय में सरल विधि से पूजन करना चाहते हैं, ये सभी लोग सबसे पहले यही शुद्धि करें जल लेकर के, फिर माँ को आचमन अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद माँ को धूप दीप अर्पण करें, फिर उन्हें भोग प्रसाद जो इच्छा हो अर्पण करें। माँ की प्रार्थना करें, जो भी मंत्र आपको आता हो। माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है वो है ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमो नमः। किंतु एक बार फिर मैं कहूँ कि यदि यह मंत्र आपको याद ना हो या भ्रम हो, मन में किसी प्रकार की शंका हो, तो आप आराम से श्री दुर्गा देव्यै नमोस्तुते का जाप या पाठ कर सकते हैं। संख्या जितनी आप चाहें, 11, 21, 27, 108, जितनी संख्या में आप यह जाप करना चाहें या मंत्र को पाठ पूर्वक पढ़ना चाहें। जाप होता है जब आप धीरे धीरे धैर्यपूर्वक मन में इसको करते हैं, और पाठ होता है जब आप जोर से अच्छी प्रकार उच्चारण करके सुनने योग्य ध्वनि के साथ इसका उच्चारण करते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसके बाद माँ से आप अपने कृत अकृत पाप प्रपंचों के लिए क्षमा मांग सकते हैं। जो लोग इतना भी नहीं कर सकते वो केवल दीप अर्पण करें और सप्त श्लोकी मंत्रों का पाठ करें। सप्त श्लोकी मंत्र भी मैं विस्तार पूर्वक कह देती हूँ। जय श्री कृष्ण। श्री दुर्गा देव्यै नमोस्तुते।